खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदे बेचे या फिर बने रहें और कहाँ करें एवरेजिंग। एक एक करके तमाम जो है शेयरों पे बातचीत होगी, स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं किस तरह के धुरंधर शेयर जो है यहाँ पर निकल के आया। सबसे पहले आरईसी और पीएफसी को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। सर, बोर्ड ने मर्जर को मंजूरी दे दी है, काफ़ी टाइम से इसको लेकर के जो है बातचीत चल रही है। 100 आरईसी के शेयर के बदले में 88 पीएफसी शेयर मिलेंगे, ये जो है तय हुआ है। और एक तरीके से जो लग रहा था कि पीएफसी को इस मर्जर का फ़ायदा होगा, अब जो है वो लग रहा है कि आरईसी इसकी मेन बेनिफिशियरी निकल के आ रही है। इसका असर भी हम देख रहे हैं, पीएफसी में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है और आरईसी थोड़ा तेज कामकाज कर रहा है। सरकार की आरईसी में करीब 52.63% और पीएफसी में 55.3% हिस्सेदारी है। सर, क्या व्यू है? दोनों ही पावर कंपनियों का सवाल जो है, अब बहुत लोगों की आज क्वेरीज भी हैं, क्या करना चाहिए आप बताइए सर। देखिए, हमारे हिसाब से पीएफसी को यहाँ पर खरीदना चाहिए और आरईसी के शेयर तो मिल ही जाएंगे, तो पीएफसी हमारा खरीदारी करने की सलाह है और यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ये मर्जर जो है, इसका इम्पैक्ट जो कुछ आना था आ चुका है, पहले भी ये डिस्काउंट हो चुका है, तो हमें कोई मेजर इस पीएफ करेक्शन नजर नहीं आती, तो इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, पीएफसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 395 के एसएल से पोजीशन बना के चल सकते हैं। 500 रुपए तक के अपसाइड में 2 महीने के अंदर, 2 से 2.5 महीने के अंदर आप पीएफसी में पैसा डालेंगे तो हमें लगता है कि 20% की रैली पीएफसी दिखा सकता है। सो बाय करके चल सकते हैं 395 के एसएल के साथ। 395 का स्टॉप लॉस लगाएं, 500 रुपये तक के टारगेट पीएफसी में देखने को मिल सकते हैं, ये कहना है मुदित जी का। आरईसी मुदित जी कह रहे हैं कि अभी आप अवॉइड करके चाहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन यहाँ से 70-80 रुपये का अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है पीएफसी के अंदर, है ना सर? यस। चलिए, तो ये बात यहाँ पर है। 500 रुपये के टारगेट एक बार चाहें दिखा दिया कीजिए। 500 रुपये के टारगेट, 395 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह है। पीएफसी पे 2 महीने का नज़रिया ना सर? यस। चलिए, 2 महीने के नज़रिए के साथ ये स्ट्रेटजी यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। 426 पे ट्रेड करता हुआ 395 का स्टॉप लॉस, 500 का टारगेट यहाँ पर रखें 2 महीने के नज़रिए के साथ। तो पीएफसी में आज की गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। चलिए, इस बीच कुछ कह रहे हैं सर आप? यस, देखिए एक स्टॉक लेके आया हूँ और ये बोलूंगा कि जिनको एरिस इंफ्रा में लॉस हुआ है, उम्मीद करते हैं इस स्टॉक में लॉस नहीं होगा और अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। खरीदारी करने की सलाह। देखिए, ऑटो एंसिलरीज रिलेटेड स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है, तो उसमें से एक स्टॉक है जिसका नाम है जेटेक्टी इंडिया। 132.20 पे ट्रेड हो रहा है जेटेक्टी इंडिया। खरीदारी करने की सलाह है, जिसके आज के टारगेट 138 हो सकते हैं, पोजीशनल टारगेट 145। 10% का अपसाइड मूव नजर आता है। स्टॉप लॉस रहेगा 128 का। स्टॉक में जो डे ट्रेडर है पोजीशन बना सकते हैं, पोजीशनल ट्रेडर के हिसाब से आप पोजीशन बनाइए 145। फ्राइडे तक होल्ड करके चलना है। 132 रुपए 20 पर अभी ट्रेड हो रहा है। एसएल 128 का होगा। फ्लैग पैटर्न और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके बाइंग नजर आ रही है, खरीदारी कर लीजिए। 138 इंट्राडे टारगेट, पोजीशनल 145, स्टॉप लॉस 128। स्टॉप लॉस 128, 138 का स्टॉप लॉस, 138 का फर्स्ट टारगेट, 145 का सेकंड। 138 तो हो गया सर, 137.40 चल रहा है, यही है ना? तो मेरे पास 134 का रेट आ रहा है। अच्छा, मैं एक बार इसको ज़रा स्क्रीन पर फिर से, जो हमारे पास स्क्रीन पे भाव आ रहा है वो आ रहा है 135, अब 135 हो गया। चलिए, ऊपर से एक सेकेंड, ज़रा इसको थोड़ा सा अपडेट करते हैं। 135 के आसपास सर, अभी 137.40 का हाई लगा है। अच्छा, यस, अब दिखाया, अब दिखाया, अब हाई हुआ है 137 नहीं, वो वो हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा नेट वगैरह स्लो है ना, वो हो गया। तो अब क्या करें? हाँ, कोई बात नहीं, लेके जाइए। जो लोग पोजीशनल ट्रेडर हैं सर, देखिए ऐसा ही स्टॉक शायद वो उसका हुआ था, एलाइट डिजिटल का, आपको याद होगा, एडीएसएल का, और वो नेक्स्ट डे भी रैली और सिंगल डे में मूव, और ऐसा ही स्टॉक इसमें चार्ट्स बने हुए हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी इसमें नजर आया है, 200 डेमा के पास भी है। तो सर हमें कोई टेंशन नहीं है स्टॉक में। 145 के टारगेट, ये मैक्सिमम हम टाइम फ्रेम इसलिए देते हैं कि बार बार क्वेरी ना आए कि सर ये चलानी। सो मैक्सिमम टारगेट आपका टाइम फ्रेम फ्राइडे तक का है। टारगेट 145 के देखने को मिल सकता है।
चलिए ये बात है, तो 145 तक का टारगेट यहाँ पर लेकर के चलें, जो लोग इसको पोजिशनरी लेके जा रह सकते हैं। और जो लोग इंट्राडे के लिए, अगर आपने ट्रेड कोई लिया है और मतलब सही लेवल पे एंट्री हो गई है, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें सर? थोड़ा बहुत क्या करें? सर देखिए, बहुत लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जैसे हमारा टारगेट इंट्राडे का जो था ना, उसके पास लोगों ने खरीदा था, तो मैं साफ बोलूंगा 137 अगर आपको दिखता है स्क्रीन पे तो आपको बाय नहीं करना है। कोई डिप में 134 भी आ जाए तो आप खरीद लीजिए, लेकिन 137 138 के आसपास खरीदारी नहीं करनी है। जो पोजिशनल ट्रेडर है वो खरीद सकते हैं, लेकिन डे ट्रेडर पोजीशन मत बनाइए ये सोच के कि आज ही 145 हो जाएगा। ऐसा हमारा कोई व्यू नहीं है। हमारा व्यू फ्राइडे तक का 145 के टारगेट, 134 भी आता है तो आप फ्रेश इंट्राडे में भी लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन 138 के आसपास फ्रेश लॉन्ग टोटली अवॉइड रहेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, और इस आप बीच अगली कंपनी लेकर के आ जाइए। और अगली कंपनी जो है, इस बीच अभिषेक जी लिख रहे हैं कि थैंक यू आपका 5 क्वेश्चन लेने के लिए। चरण स्पर्श, सर ये सब भाषा रहने दीजिए सर, चरण स्पर्श की आवश्यकता नहीं, काम कर रहे हैं हम लोग अपना। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने जो है अप्रैल के अंदर 53,257 ग्राहक जोड़े थे, और अब ये लगातार ये सिलसिला बढ़ रहा है। और मई महीने में आपको बता दें कि 1 लाख से ज़्यादा ग्राहक जो है कंपनी ने जोड़े हैं। तो सुबह इस बात खबर को जब हम 10 बजे डिस्कस कर रहे थे, तो ये बात मन में मेरे आशंकाएं थी कि आखिर में ये शेयर चल नहीं रहा, और खबर पॉजिटिव थी। और ये हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग में भी डिस्कस किया था कि ये खबर जो है, इस खबर के चलते मंडे को शेयर में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आप जो है, चलिए ठीक है, थोड़ा देर से आया, कोई बात नहीं सर। 14 रुपये 31 पैसे इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ अब 0.25% के आसपास की गिरावट। आज 13.83 का लो है और 14.32 का हाई, और वहीं के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह रहेगी सर वोडाफोन आइडिया पे करंट लेवल पे? पॉजिटिव है। और ये स्टॉक फ्राइडे को जब हमने शो किया था, मार्केट क्लोज था, तब भी हमने इस पर बाय रिकमेंडेशन दिया था, खरीद लीजिए। 12 रुपये 40 पैसे का ही एसएल नजर आता है, और 5 महीने का कॉल दिया है। 22 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। 20 से 22 के टारगेट के लिए वीआई वोडाफोन आइडिया बाय करने की सलाह है। 22 का स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने 22 के टारगेट के? 12 रुपये 40 पैसे का 12.40 का स्टॉप लॉस, और 5 महीने का व्यू दिया है ना आपने सर? यस यस, 20 से 22 के टारगेट। हाँ, 20 से 22 के टारगेट, ठीक है सर। 20-22 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह थर्सडे को भी दी गई थी, आज भी अभी दी जा रही है। तो 14.31 पे ट्रेड करता हुआ वोडाफोन आइडिया अभी भी खरीद सकते हैं। टारगेट 22 रुपये, 5 महीने के नज़रिए के साथ 20 से 22 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और स्टॉप लॉस 12 रुपये 40 पैसे का, ये भी चाहे तो मेंशन कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर काफ़ी सारी टिप्पणियाँ जो है आई हुई हैं अदानी पावर को लेकर के। संजय कुमार धीर जी हैं, अदानी पावर करें लेना है, किस स्तर पर ले सकता हूं? सर अदानी पावर को लेकर के अभी मतलब क्या व्यू है आपका? क्या ख़रीदा जा सकता है करंट लेवल पे, या आप भी अभी वेट करेंगे ये 200 के नीचे आए उसके बाद एंट्री लेंगे? 227 अदानी पावर, क्या व्यू आपका सर? व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। और इसमें एसएल बनेगा 212 का, 212 के एसएल से खरीदारी कर लीजिए। ये अगर 212 का ब्रेकडाउन होगा तो पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह होगी। स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा 212 का, और उससे ऊपर अगर ट्रेड होता है तो बाउंस बैक आ सकता है, 250 252 तक की रैली दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्ट्रिक्ट एसएल 212 का होगा। 212 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। आज सुबह से ही ये भी मोमेंटम में है। डॉक्टर रेड्डीज स्क्रीन पर लेकर आ जाइए। अमेरिकी यूएसएफडीए ने कंपनी के प्लांट का निरीक्षण किया है, हालांकि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और हैदराबाद के बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का प्री लाइसेंस इंस्पेक्शन जो है वो कंपनी ने पूरा किया है। आज 2.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इस अब जो है निरीक्षण के दौरान करीब 7 ऑब्जर्वेशन दर्ज किए गए हैं। लेकिन अच्छे मोमेंटम में शेयर ट्रेड करता हुआ। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 2.25% की मजबूती डॉक्टर रेड्डीज पे? सर व्यू पॉजिटिव है स्टॉक में। आज जो ब्रेकआउट आया है, लास्ट वीक में भी रैली देखने को मिली थी, आज फॉलो अप बाइंग नजर आई है। और अगर मैं चार्ट्स पर देख पा रहा हूँ, वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स, सारे चार्ट्स पर ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। बहुत अच्छी रैली अभी और कंटिन्यू रहेगी। और 2 महीने के अंदर हमें लगता है ये काउंटर 1550 और 1600 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है।
डॉक्टर रेड्डीज अमंग द फार्मा पैक सबसे बेस्ट चार्ट अगर किसी का नजर आता है तो दैट इज डॉक्टर रेड्डी। बाय करने की सलाह है। 1550 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1320 का। चलिए, ये बात निकल करके आई है। संतोष जी लिखते हैं, विपुल जी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द यूट्यूब गोल्डन बटन, थैंक यू सो मच सर। आप लोग सच में गरीबों के अमिताभ बच्चन ही हो। आपको सब लोगों की दुआएं रहेंगी ऐसे ही। मैं तो वेटिंग फॉर 1 करोड़ सब्सक्राइबर। अरे सर, आपके मुंह में घी शक्कर, आपकी दुआओं में इतनी शक्ति हो। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। और आप जैसे दर्शकों की वजह से ही मतलब हम लोग यहाँ पर इस स्तर पे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ जो है लेकर के आई है बातें। ट्रांसलेट लाइटिंग को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। कंपनी को 459 करोड़ के नए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोई खास मोमेंटम नहीं है, आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। कंपनी का FY27 ऑर्डर इनफ्लो जो है वो 1000 करोड़ के पार हो गया है। सर, ट्रांसलेट लाइटिंग क्या व्यू आपका? स्टिल व्यू पॉजिटिव है। लोअर लेवल से बहुत बढ़िया रिवर्सल हुआ है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। 521 ईएमए को सस्टेन कर रहा है। खरीदारी करने की सलाह है। जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। हमें रैली में 560 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो जो पोजीशन है बने रहिए, यहाँ पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं। एसएल रहेगा 495 का। चलिए ठीक है। सर जरा एक स्टॉक देखिए, आज सुबह से कई लोगों के रडार पे रहा और रिकमेंडेशन पे भी रहा। अभी करंट लेवल पे ACME सोलार पे क्या करें? एक्मे सोलर 5% के आसपास की तेज़ी है। 375 का लेवल है। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या बात है? और क्या करना चाहिए अभी? क्या नई खरीद के लिए कोई गुंजाइश है या अभी अवॉइड लिस्ट में रखें? देखिए, डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स के पास है। तो जो भी हम बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। और ये 13 मई को हमने रिकमेंड किया था। जब से ये पोजीशन अभी तक होल्ड में ही है। और 400 रुपए तक के हमारे टारगेट्स हैं। एज ए इन्वेस्टमेंट कॉल रिकमेंड किया गया था। तो अभी भी 400 रुपए की रैली बनती है। और अभी जो चार्ट्स बने हुए हैं, ना केवल 400, स्टॉक ने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। और जो लोग चार्ट्स देख रहे हैं वो देखिए जरा डेली चार्ट्स पर किस तरीके का ब्रेकआउट आया है। सर, अगर एक्चुअल में टेक्निकल जैसा इसने मूव दिया तो इसके 500 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। क्योंकि वो पोल का ऊपर ब्रेकआउट होता है तो पोल का जो टारगेट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो वो 500 रुपए निकल कर आता है। बट अभी इस लेवल पे 500 रुपए देना थोड़ा सा फीजेबल नहीं होगा। बट यस, 400-420 तक के अपसाइड मूव के लिए यहाँ पर पोजीशन बनाई भी जा सकती है। नया लॉन्ग करके चल सकते हैं। और छोटा सा एसएल है, 360 के एसएल से बाई कीजिए। 415 420 तक की रैली बन सकती है। 400-450 तक की ना? यस। 400-450 तक के टारगेट यहाँ दिख रहे हैं। 415 415 415-450 या 400-415? 400-415 के टारगेट्स के लिए अभी लॉन्ग कर सकते हैं। अभी लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है सर। और सर यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या रखें? सर, इसमें तो आप 15 सेशन का रख सकते हैं। 15 सेशन में, चलिए ठीक है। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 15 सेशन के नज़रिए के लिहाज से 400 से 415 के टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस। ACME सोलार पे आप रख सकते हैं। आज 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 360 का स्टॉप लॉस रखें। 360। तो अभी जो है 5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी रखिए नज़र 15 दिन के नज़रिए के लिहाज से, 15 सेशन के नज़रिए के लिहाज से। अभी 375 का लेवल देख को मिल रहा है। चलिए, यहाँ पर कोई बड़ा उतार चढ़ाव होता है दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे इसको। लेकिन इन सबके बीच में अगली कंपनी ज़रा ले करके आ जाइए फटाफट और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ गतिविधियाँ। परसिस्टेंट सिस्टम आज ये जो है ना, जर्मनी की कंपनी नगारो SE का एक्विजिशन करेगी। आज बड़ा प्रेशर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। 81 यूरो पर शेयर पर डील हुई है। 2027 तक ये डील कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आज परसिस्टेंट सिस्टम में ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। परसिस्टेंट नगारो ग्रुप के नाम से इसकी पहचान होगी। सर क्या करें? चार्ट्स क्या कह रहा है परसिस्टेंट का? स्टॉक में ब्रेकडाउन जैसा सिचुएशन बना हुआ है। लेकिन अगर प्रीवियस स्विंग सपोर्ट देखते हैं तो ऑलमोस्ट यहीं के आसपास निकल कर आ रहा है। तो अभी यहाँ पर तो अब जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं उनको होल्ड करके ही चलने की सलाह दे रहे हैं। 4180 का यहाँ से करीब 140 पॉइंट नीचे का एसएल लगाइए। 4180 के एसएल से
बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। एक बार रिस्क लेके बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने हाई लेवल पे ले रखा है उनको कॉस्ट एवरेज ही करनी होगी। तो यहाँ पर एवरेज करके चल सकते हैं। 4180 का एसएल नजर आता है, बाय एंड होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक में 46 और 4780 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ये लेकर के आएंगे स्क्रीन पर और देखते हैं पावर ग्रिड को लेकर के। कंपनी की जो कर्ज लेने की सीमाएं हैं उसको बढ़ाया गया है और आपको बता दें नई सीमा जो है वो बढ़ करके 1.8 लाख करोड़ से बढ़ करके 2.2 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है। सर आज 0.25% की मजबूती देखने को मिल रही है पावर ग्रिड में। क्या व्यू होगा सर पावर ग्रिड को लेकर के? तो देखिए, मेरा नया रिकमेंडेशन तो नहीं है, बाय करके नहीं चलना है, क्योंकि ऊपर हर्डल बहुत बने हुए हैं। एवरेजेस इसको ऊपर अब आने नहीं देंगे, और जब तक 294 के ऊपर नहीं निकलता तब तक फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। लेकिन जिस किसी के पास अभी पोजीशन है, आप 280 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। कोई बड़ी तेजी या बड़ी करेक्शन नजर नहीं आती, एक दायरे ही इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 280 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए आज पावर को लेकर के बड़ी पावरफुल अपडेट्स एक के बाद एक के बाद एक आ रही है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए वारी। और वारी पे क्या कुछ अपडेट्स आई हैं? अमेरिकी सीबीपी जांच पर कंपनी ने जो है अपनी सफाई दी है। हालांकि अभी पेन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सीबीपी रिपोर्ट में कोई भी डिसीजन नहीं निकला है, ये कहा गया है वारी एनर्जीज की तरफ से। आज 4.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। चीन के सोलर सेल इस्तेमाल की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, ये कंपनी की तरफ से अपनी सफाई में कहा गया है। सर 139 के आसपास रुपए के आसपास 4.5% से ज़्यादा की गिरावट, क्या व्यू रहेगा सर आपका वारी एनर्जीज को लेकर के? देखिए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाय करेगा तो अच्छा है, क्योंकि ना स्टॉक में आज करेक्शन आ चुकी है, हेल्दी करेक्शन कंप्लीट कर ली है। चार्ट्स पर जो रैली यहाँ से देखने को मिली थी वही उसी पॉइंट पर ये स्टॉक आ गया है। तो यहाँ से एक कंसोलिडेशन बन सकता है। लोअर साइड में 2750 और हायर साइड में 3050, इसी रेंज में आने वाले दिनों में ये कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई खरीदना चाहता है खरीद सकते हैं। 2750 का स्टॉप लॉस नजर आता है। बाउंस बैक में पहले 3050 के लेवल देखने को मिलेंगे। चलिए ये बात के बाद अब जरा पीटीसी लेकर के आ जाते हैं। पीटीसी पे खबर ये है कि बोर्ड ने फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्यूआईपी और प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 1800 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। सर अब ये क्यूआईपी लेकर के आएगी कंपनी और 1800 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। 17,142 143 के आसपास का शेयर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, पीटीसी इंडिया के चार्ट्स, ये 180 वाला स्टॉक। नहीं सर, पीटीसी इंडस्ट्रीज ये 17,000 की कंपनी है। अच्छा, ओके, यस। ठीक है, 17,216 के आसपास है स्टॉक में। जो आज एक बड़ा करेक्शन आया था वहां से बाउंस आया है। देखिए, गैप बना था चार्ट्स पर 1 जून को, और वो गैप आज फिल करके स्टॉक में वहां से लोअर लेवल से बाइंग है। तो यहाँ पर पोजीशन काटनी नहीं है। कोई नया नहीं खरीदना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन जो पोजीशन है बना के रखिए। स्टॉप लॉस 16,800 का होगा। स्ट्रिक्ट एसएल है, 16,800 से होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक आया तो 18,600 तक का बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। होल्ड करने की सलाह है। ठीक, अदानी पोर्ट्स लेकर के आते हैं। अदानी पोर्ट्स पे खबर ये है कि एस&पी ग्लोबल रेटिंग ने कंपनी के आउटलुक को स्टेबल रखा है और LTICR सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स की रेटिंग को भी BB- से बढ़ा करके BB++ कर दिया है। और आपको बता दें कि आज ज़रूर थोड़ा सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आई हैं सर इसको लेकर के, और लोगों का रुख अब पॉजिटिव हो रहा है। अदानी पोर्ट 1800 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? और बहुत लोगों की बहुत लंबे समय से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं पॉजिटिव, लेकिन उतनी रफ्तार नहीं रही अदानी पोर्ट में। क्या वो रफ्तार देखने को मिलेगी अदानी पोर्ट को लेकर के? यस, बिल्कुल, देखिए देखने को मिलेगी, और हमारा व्यू पॉजिटिव है। बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन में ही है, और डेली सुपर ट्रेंड बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट दे रहा है। तो अभी भी होल्ड करने की सलाह है। और बहुत छोटा अगर एसएल की बात करते हैं तो 1740 का छोटा सा एसएल बनता है, और 1740 भी अगर नहीं ब्रेक करेगा तो उसके बाद 1700 का एसएल, मैक्सिमम 1700 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। 1900 रुपए तक के अपसाइड में अदानी पोर्ट्स में बनने चाहिए। बहुत अच्छे चार्ट्स हैं, अभी भी चार्ट्स पॉजिटिव है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। अगर बाय करें तो सर क्या एक बार फिर से 1900 के टारगेट के लिए मतलब बाय करें? यस, बाय कर सकते हैं। एसएल 1700 का हो।
चलिए 1700 के स्टॉप लॉस के साथ अदानी पोर्ट खरीद करके जाने की सलाह। 1900 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आज यहाँ पर अदानी पोर्ट को लेकर निकल के आए हैं। अदानी पोर्ट के बाद जरा फटाफट एक सरसरी निगाह IRFC पे डालने की चाहेंगे सर। और कितना नीचे जाएगा ये? अब मतलब ठीक है, OFS वगैरह भी आ गया, सब कुछ हो गया, अब मतलब सब कुछ सक्सेसफुल भी रहा, 90 पे आ गया सर। क्या अभी जो लोग एवरेज करने के लिए या नई खरीदारी के लिए ऐसे ही खरीदना चाह रहे हैं, 90 रुपये पे खरीद सकते हैं IRFC? देखिए, जो लास्ट हमने डिस्कशन किया था उसमें 90 का एसएल दिया था और वो एसएल ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, इनफैक्ट 91 का। तो अभी नया बाय करने की देखिए सलाह नहीं है। और मैं इनफैक्ट यही बोलूंगा, जो अभी तक स्ट्रक्चर अब ये बना रहा है ना, तो ये तो करेक्शन की तरफ ही बना रहा है और स्टॉक में करेक्शन हो सकती है। 84 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है, तो बेटर है एक बार एग्जिट कीजिए, थोड़े चार्ट्स इंप्रूव होने दीजिए, फिर बाय करने की सलाह होगी। और विपुल जी, यहाँ पर एक निफ्टी का ट्रेड भी शेयर करना चाहता हूँ। बताइए सर। जी सर। देखिए, जैसा हमने कहा था कि करीब हाई से थोड़ा सा अभी प्रॉफिट टेकिंग होगी, तो वहां हम दोबारा लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 23,900 का कल की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो अभी 112 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 23,900 का कॉल कल की एक्सपायरी का 112 पे बाय करके चलना है। एसएल रहेगा 85 का। टारगेट बनेंगे, पहला टारगेट 175 का होगा, दूसरा टारगेट 210 का होगा। और हो सकता है ये पोजीशन आपको अगर कैरी भी करनी पड़े तो आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 85 से 23,900 का कॉल बाय करने की सलाह है। ठीक सर, तो आपको करना है 23,900 की कॉल की सलाह यहाँ पर लेने की सलाह दी जा रही है। अभी 112 के आसपास ट्रेड कर रही है कॉल, और 175 175 फर्स्ट टारगेट, 210 सेकंड टारगेट, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको जो देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है 85 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। 23,900 की कॉल 112 के आसपास खरीदें। स्टॉप लॉस जो आपको दिया गया है 85 का, उसका रखें ध्यान। फर्स्ट टारगेट 175, सेकंड टारगेट 210 देखने को मिल सकता है। ये बात निफ्टी की कॉल को लेकर के निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। और सर HDFC, अच्छा हेक्सावेयर आ गई, और सर हेक्सावेयर पे जरा एक नज़र डाल लीजिए। एंथ्रोपिक की अधिकृत रिसेलर जो है वो हेक्सावेयर बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, IT में एक तरफा मूव नहीं है, जैसे कुछ एक शेयर बीच बीच में निकल के आ रहे हैं जहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर ये जो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी है उसमें जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसको लेकर? तो देखिए, हम तो IT बी कैटेगरी IT पे तो हम बुलिश हैं। मिड कैप स्मॉल कैप जो IT के स्टॉक्स हैं वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो वहां पर तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। हैवीवेट काउंटर्स में उस लेवल का बाइंग, उस लेवल का ट्रैक्शन नहीं नजर आ रहा है, बट स्टिल हम इन्वेस्टमेंट के लिए तो हैवीवेट काउंटर्स पे भी जा ही रहे हैं। तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी अभी भी चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, और आज तो जिस तरह का ब्रेकआउट आया है ये सराहनीय है। 560 और 580 तक के अपसाइड मूव ये इसी रैली में स्ट्रेच होंगे, तो बाय करने की सलाह है। और जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। एसएल रहेगा 485 का, पहला टारगेट 560, दूसरा टारगेट 580 हेक्सावेयर में नजर आ। ये बात यहाँ पर, चलिए ये बात हेक्सावेयर को लेकर निकल के आई है। जरा अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं और यहाँ पर जरा देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। HDFC बैंक, HDFC बैंक को लेकर काफ़ी क्वेरीज हैं सर, अभी क्या करें? मतलब 800 पे खरीदे HDFC बैंक, पूर्व चेयरमैन पर जो आरोप लगे थे अब उसमें कोई सबूत नहीं सामने आ रहे हैं। बैंक ने 2 बाहरी लॉ फर्मों से करवाई थी, अब उसको लेकर के कहा जा रहा है कि स्वतंत्र कानूनी जांच की आवश्यकता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस पूरे मामले में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं HDFC बैंक को लेकर के? करंट लेवल पे क्या ये परेशानियां बढ़ा सकता है या अभी भी एंट्री की जा सकती है? देखिए, HDFC बैंक पे बात करूंगा। अभी वो जो ऑप्शन 112 पे दिया था, अभी 134-35 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, अभी भी होल्ड करके चलना है। 175 का टारगेट है, कहीं भी 150 के ऊपर निकलेगा वहां पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। जल्दबाजी मत कीजिए, अभी तो लो से कुछ बाउंस देखने को मिला है। और HDFC बैंक की बात करते हैं सर, हो सकता है आज के सेशन से ही इस स्टॉक में बाइंग देखने को मिले। चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और सर ये पैटर्न 10 में से 8 बार तो प्रॉफिट देते ही देता है, तो इसीलिए। और इसने बहुत टाइम लेके ये पैटर्न बनाया है, और आज के सेशन में जहां निफ्टी में इतना करेक्शन आया तब भी इस स्टॉक में उस तरह का प्रॉफिट टेकिंग नहीं देखने को मिला। व्यू पॉजिटिव है। HDFC बैंक में 840 850 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी भी करने की सलाह है। 850 तक के अपसाइड मूव के लिए एसएल रहेगा 770 का।
स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF, दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान। अरे बाप रे, कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे, कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.